हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेंद्र आज आपके साथ में इंटरनेशनल न्यूज़ जो कि हमारे मार्केट को बहुत ही पॉजिटिव वे में इम्पेक्ट करेगा उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं और अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं आपके साथ में। जैसा कि आप जान रहे हैं, कल रात से यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके थ्रू सऊदी क्राउन प्रिंस को एक लेटर भेजा गया है। उसके अंदर जो 2018 में इस्तांबुल में खगोशी करके थे, मिस्टर खगोशी, उनका डेथ हो गया था, एक मर्डर हुआ था उनका। वो मैटर को लेकर के वो फाइल रीओपन हुई है और उसको लेकर के एक बहुत ही इंटेलिजेंट टीम ने उनके पास लेटर भेजा है। वो जो लेटर है उसका कल रात से ही पूरे वर्ल्ड के जो मीडिया है उसमें ये जो न्यूज़ है वो एकदम चरम सीमा के ऊपर है। और उसको लेकर के ऐसा लगता है कि अभी ये जिसको बोलना चाहिए कि एक इनिशियल स्टेज है। यहाँ से ऐसा लगता है कि सऊदी अरबिया और यूएस के अंदर में भी पॉसिबल रिलेशन के अंदर, और जिसको बोलना चाहिए कि बिलेटेरियल रिलेशन वो खराब हो सकते हैं। क्योंकि आज और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आया है, यूएस कंट्री ने कुछ जो सऊदी अरबिया के जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उनके ऊपर यूएस में बैन लगाया है, मतलब दे आर नॉट एंटर इन यूएस कंट्री। तो इसको देखते हुए मैटर बहुत चर्चा में है अभी। तो मैं आपसे इसके लिए ये मैटर को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये मैटर इनडायरेक्टली हमारे जो कंट्री है और पूरा वर्ल्ड का जो मार्केट है उससे रिलेटेड है। क्योंकि पिछले टाइम में अभी देखेंगे बहुत शॉर्ट में, अभी तो सऊदी अरबिया ने पर डे, जिसको बोलना चाहिए कि 1 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन कम किया है। उसकी वजह से ऑलरेडी इन्फ्लेशन है और क्रूड ऑयल और यहाँ से और ऊपर जा सकता है। दे आर डूइंग इंटेंशनली, ये कि कार्टेल बना करके ऑलवेज ऐसा करते हैं। इसमें सऊदी अरबिया का भी नाम है और रशिया के पुतिन साहब उनका भी नाम है। ये हमेशा कार्टेल बना करके ऐसा एक माहौल बनाते हैं जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो डिरेल होता है और पूरे वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके अंदर ऐसा बोला गया है कि जो क्राउन प्रिंस है उनका ही इन्वॉल्वमेंट है ये मैटर के अंदर। खगोशी साहब का जो डेथ हुआ था इस्तांबुल में, उसमें जो वहाँ के सीसीटीवी के फुटेज हैं उसमें एक ऐसे एविडेंस मिल रहे हैं और उनकी इंटेलिजेंट टीम ने काफ़ी ज़्यादा तहकीकात करने के बाद में ये नतीजे पे पहुँचे कि ये प्री प्लान क्राउन प्रिंस के द्वारा ही किया गया था। लेकिन वो 2018 में अगर आप देखेंगे तो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प साहब का और क्राउन साहब का रिलेशन अच्छा था। जो भी हो मैटर, उसकी वजह से मैटर ज़्यादा हाईलाइट होने से रह गया और इसका कोई डिसीजन आया नहीं। लेकिन अभी ये मैटर वापस रीओपन हुआ है, अब देखते हैं इसके बाद में क्या होता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि इसकी वजह से अरब कंट्री के और जो यूएस के रिलेशन है, पर्टिकुलरली सऊदी के, वो रिलेशन यहाँ से खराब होने के चांसेस दिख रहे हैं। और अभी तो ये स्मोक ही है, अभी तो फायर होना बाकी है इसमें। क्योंकि ऐसे ही मैटर धीमे धीमे बढ़ते हैं और वो इनडायरेक्टली मार्केट के लिए बहुत ही रिस्की साबित हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको ये बात करना चाहूँगा कि पिछले वीक भी अगर आप देखेंगे तो सऊदी जो प्रिंस है, क्राउन प्रिंस, उनको लेकर के अल जबारी का भी एक मैटर आया था जो कि अभी कनाडा में रह रहे हैं। उनका भी डेथ का प्लान बनाया गया था, उनको भी मर्डर का प्लान बनाया गया था। ये भी सऊदी प्रिंस के द्वारा ही रचा गया ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अभी उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली है। तो इसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सऊदी में लेकर के और यूएस को लेकर के। एक तो ये मैटर है, ये हमारे मार्केट पे और वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी इम्पेक्ट करेगा। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो जो अपने इंटरव्यूज़ हैं जो मैंने सुने भी हैं और उसके बाद में इंटरनेशनल न्यूज़ दे काफ़ी, जो कल ब्लूमबर्ग का था, आज सुबह मैंने सीएनए है और बाकी जो आरटी न्यूज़ है वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छी न्यूज़ आती है, वो मैंने न्यूज़ सुनी है और कुछ आर्टिकल पढ़े हैं। उसके हिसाब से मैंने दो जो बहुत ही वेल नोन, जिसको बोलना चाहिए कि पर्सन है, उनका इंटरव्यू में से कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उसमें पहला नाम है मोहम्मद इल इरैन, जो कि अभी आपको बताना चाहूँगा कैम्ब्रिज के प्रेसिडेंट है और उनको मैं काफ़ी टाइम से उनको रिफ़र करता हूँ। तो उसकी वजह से उनसे जो डिस्कशन हुआ उसमें ऐसा बोला है कि अभी जो पोजीशन है उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ऐसा बता रहे हैं कि जब तक यूरोप के अंदर एक तो एक्सेस लिक्विडिटी है, उसके बाद में कोरोना का मैटर है और जो इन्फ्लेशन का मैटर, ये तीन मैटर जब तक अभी चल रहे हैं इस पर कंट्रोल आना मुश्किल है उनका। तो उसको देखते हुए अभी भी उनका जो रुझान है वो डेवलप कंट्री, दैट इज़ यूरोप में हुआ, आपके यूएसए में हुआ, वहाँ पे उनके डेवलपमेंट के चांस या ग्रोथ के चांस इकोनॉमी में उनको कम लग रहे हैं। लेकिन
उन्होंने यहाँ तक भी बोला है कि ये मैटर जो अभी इन्फ्लेशन का मैटर है और हमारा जो मार्केट कल एक नी जर्क आया था, उसके बावजूद भी उन्होंने ये मैटर भी डिस्कस किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कंक्लूजन ऐसा आ रहा है कि स्टिल ए पोटेंशियल इन ईएम इमर्जिंग मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है, जो मैंने आपको अर्लियर एक दो वीडियो में कंटिन्यू बता रहा हूँ। आई एम नॉट कंपेयर विथ दैट फॉलो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनके जो अच्छे अच्छे इकोनॉमिक्स है या जो एक्सपर्ट है उनके व्यू से हमको एक लिंक मिलता है। ऑन दैट बेस आई वांट टू से यू, तो मैं ये बता रहे थे कि यूरोप में अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, यूएस में चल रहा है, लेकिन जो ये इन्फ्लेशन का मैटर है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। वो बार बार इन्फ्लेशन पे फोकस कर रहे थे कि जो एक्सेस लिक्विडिटी है वो तो मैनेज हो जाएगी। उसमें भी मैं आपको एक बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था, लेकिन उसके लिए टाइम इतना अगर हम डिस्कस करेंगे तो टाइम लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी वो उचित नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन उनका मैटर टोटल फोकस इन्फ्लेशन को लेकर का था और कंक्लूजन ये निकल रहा है उनका कि अभी भी वो ऐसा बोल रहे हैं कि अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है और बढ़ने का, जबकि इतना हालत ख़राब है क्रूड ऑयल के मैटर को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, एक्सेस लिक्विडिटी को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद भी वो एशिया में इमर्जिंग मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एक तो ये मैटर। दूसरा जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जो मिस्टर, ये बताऊँगा आपको मैं, उनका नाम है इरिक रॉबर्टसन करके है। उनके इंटरव्यू में भी जो कि ग्लोबल हेड है वो, उनके इंटरव्यू में भी यही बोला गया उनके हिसाब से कि जो वैक्सीनेशन का मैटर है मेन उनके लिए, उसके बाद में इन्फ्लेशन है और ये एक्सेस लिक्विडिटी, उसके अंदर भी कंक्लूजन यही निकाल करके उन्होंने दिया कि वो भी ज़्यादातर उनका रुझान जो है वो इमर्जिंग मार्केट के ऊपर ही है। वो स्टिल पोटेंशियल देख रहे हैं, यहाँ से भी आगे मार्केट जा सकता है ऐसा बता रहे हैं, लेकिन वो कॉशियस है यूरोपियन के अंदर और यूएस के अंदर। उनका जो मैटर था उसमें वो बता रहे हैं कि अभी वैक्सीनेशन के अंदर और जो ये मैटर चल रहे हैं, सऊदी के मैटर है, फिर आपको क्रूड ऑयल का मैटर है, ये सब मैटर ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे कि यूएस को और यूरोपियन कंट्री को। लेकिन उनको अभी एशियन कंट्री के अंदर, उन्होंने स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि स्पेसिफिक एशियन कंट्री में, और वो भी इमर्जिंग मार्केट में, तो इमर्जिंग में इंडिया आ जाती है। और जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है, हम रेगुलर स्टडी करते हैं, तो इंडिया का चांस मेरे हिसाब से बन रहा है इसमें। तो उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल उनको दिख रहा है। और ये जैसे वैक्सीनेशन का काम बोलूँ मैं आपको, ये भी चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर अगर जो क्रूड ऑयल के भाव अगर ऐसे बढ़ते रहे, तो मैं जैसा मान के चल रहा हूँ कि ये रिस्की तो है ही, क्योंकि हमारा 80% से भी अबव जो क्रूड ऑयल कंजप्शन है वो इंपोर्ट हो रहा है बाहर से, एब्रॉड से, पर्टिकुलरली गल्फ कंट्री से। तो उसकी वजह से हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना तसल्ली बता सकता हूँ कि इसके अंदर अभी जो आरबीआई की गाइडलाइन है, मतलब उनका इन्फ्लेशन का जो टारगेट है 6% का, उसके बिलो ही अभी हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो चल रहा है। तो अभी हम कंफर्ट जोन में है एज पर आरबीआई पॉलिसी के हिसाब से बोले, या आरबीआई की जो डेडलाइन दी है इन्फ्लेशन की उसके हिसाब से अभी हमारे पास गुंजाइश है। लेकिन फिर भी अभी जिस हिसाब से पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड यूजर पे ही इम्पैक्ट आएगा और सभी चीज़ के प्राइस अप जाएंगे। हो सकता है अगले क्वार्टर में ये डिक्लेयर करे, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है। और दूसरा एक कंक्लूजन ये भी आ रहा है, कल मैं बताना चाहूँगा कि जो एनपीए को लेकर के मैटर है और इन्फ्लेशन को लेकर के, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है इकोनॉमिक्स का, वो बोल रहे हैं कि ये मैटर को ऑलरेडी डिस्काउंट किया हुआ है। जो भी ये मार्केट में ग्रोथ कर रहे हैं या जिसको बोलना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको ये मैटर से टोटली दे आर अवेयर। वो इस मार्केट को मानते हुए ही चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन का मैटर तो रहेगा ही ये माहौल में। उसके बावजूद भी दे आर वेरी एग्रेसिवली, जिसको बोलना चाहिए, बाय इक्विटी इन द इंडियन मार्केट। तो मेरे को ऐसा लगता है, जिस हिसाब से बजट के अंदर भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि फिजिकल डेफिसिट का मैटर है वो 5 साल के लिए हम मैनेज कर लेंगे, और हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था वो बढ़ा हुआ था, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई टैक्स नहीं बढ़ाए हैं, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जो एक कॉमन सिटीजन को हर्ट करे। उसको देखते हुए भी ऐसा लगता है कि अभी जो इन्फ्लेशन का मैटर है वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। वो आम आदमी के लिए सीरियस है, लेकिन आम आदमी से तो गवर्नमेंट चलेगा नहीं, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होगा उससे पूरा बिजनेस चलने वाले हैं। तो उसके मद्देनजर रखते हुए मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन का मैटर पे अभी इतना ज़्यादा या प्राइस राइज या जिसको बोलना चाहिए बैंक रेट में राइज अभी दिखता है नहीं मुझे, क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। उसके हिसाब से ये बिजनेस को सपोर्ट करेगा, और इससे इकोनॉमिक अगर रिवाइव होती है तो वो जो एनपी है उसके अंदर जो एमएसएमई है और एमएसई है, एमएसई कंपनीज जो है, छोटी छोटी स्मॉल कंपनीज है, वो अपना रीपेमेंट कर सके कि जो बैंक से लोन लिया है उसको हिसाब से
ये कंक्लूज़न निकल रहा है कि आने वाले टाइम के लिए हमारे जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसके लिए मार्केट पॉजिटिव रहेगा, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। मंडे को हमारा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, ऐसा मैं फुल्ली कॉन्फिडेंस हूँ। और अभी आज का दिन भी थोड़ा बाकी है और कल संडे है, कल क्या क्या न्यूज़ आती है वो देख करके फिर मैं एक मंडे को मॉर्निंग में या संडे को नाइट में और एक वीडियो बना करके अपलोड करने का पूरा कोशिश करूँगा। लास्ट में इतना ही कहूँगा, मेरा जो डिस्क्लेमर है उसमें ये मेरे अपने थॉट है। अगर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं जो अपने थॉट या अपने जो विचार रखता हूँ उसमें अगर आपको कहीं पे इम्प्रूवमेंट का या आपको कोई कमेंट देना है तो आप कमेंट दे सकते हैं, जिससे कि मैं वो कमेंट को अगर पढ़ के अगर मेरे को उसमें अच्छा जो बोलना चाहिए कि मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट करना है, सुधार करना है, इन्वॉल्व करना है मेरे वीडियोज़ में, तो मैं इसको इन्वॉल्व करके और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा, ऐसा लास्ट में बोलूँगा। और मैं ये बोलना चाहूँगा आपको, मेरे सबको मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें और डिस्टेंस बना के रखें। जय हिंद, थैंक यू।